हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप सब जानते हैं बेटा, आपका कल अर्थात 4 मार्च 2024 दिन सोमवार को कक्षा 10 का बेटा इंग्लिश का पेपर है और आप सभी विद्यार्थी इंग्लिश की अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है बेटा, यदि ऐसे ही आप तैयारी करते रहें तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम बेटा बहुत ही अच्छे से जाने वाला है। हम आपको बेटा लगातार जितने भी आपके टॉपिक आते हैं बेटा, 70 नंबर के आपके पेपर में जितने भी टॉपिक आते हैं, हम सभी टॉपिकों पर आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। और जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं बेटा, ये हमारे इंग्लिश रीडर की अंतिम वीडियो हैं। इसके साथ ही इंग्लिश रीडर बेटा समाप्त हो जाएगी। सभी वीडियो हमने प्रोवाइड करा दिए हैं और अभी ग्रामर की बची बेटा वो शाम तक हम करा देंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको चाहिए कि आप प्रत्येक वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहें। कोई भी वीडियो बेटा बचनी नहीं चाहिए। सभी वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, एक भी वीडियो बेटा नहीं बचनी चाहिए, क्योंकि पेपर में प्रत्येक वीडियो से प्रश्न आएगा, क्योंकि हर टॉपिक पे बेटा एक ही वीडियो बनाई जा रही है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश के सप्लीमेंट्री भाग के बेटा लॉन्ग क्वेश्चन। इंग्लिश के सप्लीमेंट्री भाग के लॉन्ग क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा बिना देरी किए आज की क्लास। देखें बच्चों, सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स क्या दे रखा है प्रश्न। कह रहे हैं ऑन द बेसिस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी स्केच द करेक्टर ऑफ भोली। अर्थात कहानी को समझाने के पश्चात उसके आधार पर भोली का चरित्र चित्रण कीजिए। अगला है बेटा, या फिर डिस्क्राइब द करेक्टर ऑफ सुलेखा एज डिपिक्टेड इन द स्टोरी भोली। अर्थात भोली कहानी में वर्णित सुलेखा का चरित्र चित्रण कीजिए। चलिए बेटा देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स इसके विषय में। ये चाहे भोली का है बेटा या सुलेखा का है, आपको केवल नाम चेंज कर देना है, ठीक है, और बाकी सेम वही रखना है। ठीक है बेटा, देखते हैं। तो हेडिंग डाल डाल के करेंगे। आंसर पहला हो जाएगा बेटा इंट्रोडक्शन। आंसर में पहला हेडिंग क्या होगा बेटा, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। कह रहे हैं था हर नेम वाज सुलेखा। यद्यपि उसका नाम सुलेखा था। सेंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड निक नेम्ड हर भोली। अर्थात लेकिन बचपन से ही हर एक व्यक्ति ने उसका उपनाम भोली द सिंपलटन अर्थात बुद्ध रख दिया। याद रखें बेटा, जो सुलेखा हैं उन्हीं का नाम क्या है, भोली। तो उसी का करेक्टरिस्टिक्स पूछा गया है और आने के बेटा बहुत ज़्यादा चांस है। पर ये हेडिंग डाल कर ही आप करेंगे। दूसरा हेडिंग है बेटा अर्ली बैरियर्स रिमूव्ड। अर्ली हेडिंग क्या है बेटा, अर्ली बैरियर्स रिमूव्ड। अर्थात प्रारंभिक बाधाएं दूर हुई। क्या मतलब है बेटा इसका, हर एजुकेशन वॉश्ड एंड पॉलिश्ड हर ब्रेन। यानी उसकी शिक्षा ने उसके मस्तिष्क को साफ किया। और हर इंटेलिजेंस सरफेस एंड सोन, और उसको चमकाया। उसके सभी को क्या किया बेटा, उसके मस्तिष्क को साफ किया और उसको चमकाया। अगले देखते हैं बेटा, हर इंटेलिजेंस उसकी जो बुद्धिमानी है वो सरफेस एंड सोन उभर कर बाहर आई और चमकी। फिर है बेटा सी अंडरस्टूड द थिंग्स, वह चीज़ों को समझती थी। सी हैड नॉट हेसिटेशन टू स्पीक हर माइंड। अर्थात वह अपने मन में आई बात को बोलने में झिझकती नहीं थी। सी वाज आउट स्पोकन, वह खरा बोलने वाली थी। वह खरा बोलने वाली थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भोली के गुण हैं अर्थात करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ध्यान से आप देखते रहें। चलिए तीसरा हेडिंग देखते हैं बेटा। सबकी हिंदी में बता रहा हूँ, इस वीडियो को अच्छे से बेटा देखकर याद करें। अगला है बेटा कॉन्फिडेंस। अगला हेडिंग है कॉन्फिडेंस यानी विश्वास। कह रहे हैं सी गेंड कॉन्फिडेंस, उसने विश्वास प्राप्त किया। सी न्यू हर माइंड एट द टाइम ऑफ हर मैरिज, वह अपने मस्तिष्क को समझती थी। वह अपने मस्तिष्क को समझती थी। सी न्यू हर माइंड, वह अपने मस्तिष्क को समझती थी। फिर कह रहे हैं एट द टाइम ऑफ हर मैरिज, अर्थात अपनी शादी के समय ही स्पोक इन क्लियर, वह क्लियर आवाज़ में या जोर से या स्पष्ट आवाज़ में बोलती थी। लाउड वॉइस, क्लियर आवाज़ में जोर से
बोलती थी। वह अपनी शादी के समय वह स्पष्ट और जोर की आवाज़ में बोली, क्या बोली कि हर पेरेंट्स मतलब अपने माता पिता से क्या बोली, सिस्टर, ब्रदर, relation and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer। अर्थात क्या कह रही वो, जब वह तनिक भी हकलाहट के साथ नहीं बोली तो उसके माता पिता, बहनी, भाई, संबंधी और पड़ोस सभी चौंक गए। देखो सभी माता पिता, बहनें, भाई, संबंधी, पड़ोसी सभी क्या हो गए, चौंक गए। कब चौंक गए, क्योंकि वो इतनी स्पष्ट और तेजी से बोली और बिल्कुल भी हकलाई नहीं थी। अगला बेटा, सेल्फ रिस्पेक्ट। क्या हेडिंग डालना है, सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान। सी आस्क्ड हर फादर टू टेक बैक हिज मनी फ्रॉम बिशंबर नाथ। अर्थात उसने अपने पिता को कहा कि बिशंबर नाथ ने अपना धन वापस ले लो। उसने अपने पिता से कहा, क्या बोली बेटा, उसने अपने पिता को कहा कि बिशंबर नाथ से अपना धन वापस ले लो। शी रिफ्यूज्ड टू मैरी डैट मैन हु वाज ए मीन। उसने उस आदमी से विवाह करने से मना कर दिया जो कैसा था, ग्रीडी, कमीना एंड कंटेम्प्टिबल कॉर्ड, लालची और अनादर के योग्य कायर है। उसने उससे विवाह करने के लिए मना कर दिया। चलिए अब देखते हैं बेटा कंक्लूजन वाला लास्ट हेडिंग। तो ये आप याद रखें, जब भी करेक्ट स्केच लिखेंगे हेडिंग डालकर ही लिखेंगे। चलिए कंक्लूजन देख लेते हैं बेटा। उपसंहार कह रहे हैं, सुलेखा टोल्ड हर पेरेंट्स डैट सी नीड नॉट गेट मैरिड। सुलेखा ने अपने माता पिता से कहा कि उसको शादी करने की आवश्यकता नहीं है। सी अश्योर्ड देम, उसने उसको विश्वास दिलाया, डैट ही वुड हेल्प देम इन देयर ओल्ड एज, विश्वास दिलाया कि उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगी। उसने अपने माता पिता को, सुलेखा ने जो बोली थी, उसने विश्वास दिलाया ताकि वह बुढ़ापे का सहारा बनेगी अपने माता पिता का, उन्हें शादी करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बेटा प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं ध्यान से। ये तो बहुत बार आया हुआ है बेटा, आप देख सकते हैं। तो ये आप अच्छे से याद कर लें क्योंकि इसके आने के चांस कुछ ज़्यादा ही हैं। ठीक है, क्या है बेटा प्रश्न, जरा ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज मटिल्डा, वाई वाज सी ऑलवेज अनहैप्पी। मटिल्डा किस प्रकार की व्यक्ति थी, वह सदैव अप्रसन्न क्यों रहती थी। प्रसन्न नहीं बेटा, हैप्पी नहीं है, अनहैप्पी, अप्रसन्न क्यों रहती थी। या क्या आ सकता है बेटा, गिव ए करेक्ट स्केच ऑफ मटिल्डा। देख सकते हैं 2023 में आया है बेटा, मटिल्डा का चरित्र चित्रण दें। अगला प्रश्न है, वाई वाज मिसेस लोसेल डिससेटिस्फाइड विद हर लाइफ। अर्थात श्रीमती लोसेल अपने जीवन से असंतुष्ट क्यों थी। ये भी बेटा 2023 में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए ये पेपर में बेटा इस प्रकार इन तीनों में से कोई भी प्रश्न आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आपको यही देना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, ये भी बेटा हेडिंग डाल डाल कर ही इसका आंसर होने वाला है। देखो पहला हेडिंग पड़ेगा बेटा आंसर में, इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय। मटिल्डा वाज ए प्रेटी यंग लेडी born by an error of डेस्टिनी। मटिल्डा सुंदर युवा महिला थी जो नियति की त्रुटि से लिपकों के परिवार में पैदा हुई थी। इनटू द फैमिली ऑफ क्लर्क, क्लर्क के परिवार में पैदा हुई थी। मटिल्डा वाज ए प्रेटी यंग लेडी, मटिल्डा एक युवा सुंदर महिला थी। एरर ऑफ डेस्टिनी, भाग्य से या गलती से, नियति की त्रुटि से, इनटू द फैमिली ऑफ क्लर्क, क्लर्क के घर में पैदा हुई थी। अगला हेडिंग डालेंगे बेटा, वाई ऑलवेज अनहैप्पी, वह हमेशा अप्रसन्न क्यों रहती थी। ठीक है, तो देखते हैं। सिंस शी हैड नो डॉरी एंड नो होप्स ऑफ बीइंग मैरिड टू रिच मैन। अर्थात चूंकि उसके पास दहेज नहीं था और धनी पुरुष के साथ विवाह करने की उम्मीद भी नहीं थी। शी अलोड हर सेल्फ टू बी मैरिड टू प्रेटी क्लर्क, अतः उसने अपना विवाह एक मामूली लिपिक के साथ कर लिया। सी वाज सिंपल बट सी वाज ऑलवेज अनहैप्पी, वह सदा सादगी से रहती थी, सिंपल रहती थी, किंतु सी वाज ऑलवेज अनहैप्पी, हमेशा वह नाखुश रहती थी। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। सी सफर्ड बिकॉज, उसने कष्ट उठाया। सी सफर्ड, उसने कष्ट उठाया। बिकॉज मतलब क्योंकि। सी फेल्ट सी वाज बॉर्न फॉर लग्जरीज विच सी कुड नेवर थिंक द इंडल्जिंग इन। अर्थात
क्योंकि वह महसूस करती थी कि उसका जन्म विलासिता के लिए हुआ था, जिसका आनंद लूटने का वह विचार नहीं कर सकी। सी सफर्ड सी सफर्ड वह अपनी हर फ्रॉम पॉवर्टी एंड वेन एवर सी रिटर्न आफ्टर विजिटिंग हर रिच फ्रेंड्स मैडम फॉरेस्टर सी वेप्ट। अगले बढ़ते हैं बेटा, ध्यान से देखते हैं। वेप्ट फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटेड बिकॉज मटिल्डा हैड नाइदर, बड़ा बड़ा दूर है बेटा, फुल स्टॉप, ठीक है, नहीं कर सकी। वह अपनी गरीबी से कष्ट उठाती थी और जब कभी अपनी धनी मित्र मैडम फॉरेस्टियर से को मिलने लौटती थी, वह निराश को मिलने कर लौटती थी, वह निराश और हताश होकर रोती थी। क्योंकि क्या होती थी, निराश होती थी, डिसअपॉइंट मतलब, तो इसका अर्थ क्या है बेटा कि जब भी वो अपनी मित्र से मिलती थी, और मित्र मैडम किससे, फॉरेस्टियर से, तो बहुत निराश होकर रोती हुई लौटती थी। क्योंकि अगले देखते हैं, द फ्रॉक्स और द ज्वेलरीज हर फ्रेंड फॉसिस्ट, अर्थात क्यों होती थी, क्योंकि मटिल्डा के पास उसकी मित्र के समान ना तो फ्रॉक थे और ना ही आभूषण थे। वो जिस मित्र से मिलती थी वो फ्रॉक भी अच्छी पहनती थी, कपड़े भी अच्छे पहनते थे और ज्वेलरी भी अच्छी पहनती थी, और मटिल्डा के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो जब भी वो अपने मित्र से मिलती थी तो बस उससे मिलने के बाद केवल वह बेटा रोती रहती थी वापस लौटते समय। अगला हेडिंग है बेटा कंक्लूजन, अर्थात उपसंहार, देख लेते हैं। कह रहे हैं बीइंग ओवर एम्बिशियस एम्बिटियस सी वाज नेवर हैप्पी, अर्थात बहुत अधिक महत्वाकांक्षी होने के कारण भी वह कभी प्रसन्न नहीं रहती। तो ये था बेटा मटिल्डा का करैक्टर स्केच, जो कि पेपर में आने की बेटा इसकी प्रबल संभावना है। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे और याद कर लेंगे तो बेटा नंबर आपके पूरे मिलने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखें। ये भी बेटा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके दो आएंगे पेपर में और दो में से बेटा एक लॉन्ग आपको करना होगा, तभी आपको नंबर पूरे मिलने वाले हैं, ठीक है। रिचर्ड इब्राइट का चरित्र चित्रण है बेटा ये। गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड इब्राइट। रिचर्ड इब्राइट अर्थात रिचर्ड इब्राइट का चरित्र चित्रण करें। ये बेटा 2023 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए पढ़ते हैं, आंसर में हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय। कह रहे हैं रिचर्ड इब्राइट वाज ए फेमस साइंटिस्ट। रिचर्ड इब्राइट एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, हु मतलब जिन्होंने पायोनियर्ड इन बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, जिन्होंने जीव रसायन तथा आणविक जीव विज्ञान के क्षेत्र में क्या किया था, कार्य प्रारंभ किया था, या श्रेष्ठ कार्य किया था, जिसमें जीव रसायन तथा आणविक जीव विज्ञान के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य किया था। ही अर्न नेम एंड फेम इन साइंटिस्ट वर्ल्ड थ्रू हिज ईगरनेस टुवर्ड्स साइंस, अर्थात विज्ञान के प्रति उनकी उत्सुकता के द्वारा उन्होंने विज्ञान की दुनिया में नाम तथा प्रसिद्धि प्राप्त की थी, नाम तथा प्रसिद्धि प्राप्त की थी, ठीक है बेटा। चलिए अगला हेडिंग देख लेते हैं। इनका भी बेटा आ सकता है करेक्ट स्केच, इसलिए ये भी याद कर लें। अगला है मेरे प्यारे बच्चों चाइल्डहुड एंड इंक्लिनेशन टुवर्ड साइंस। चाइल्डहुड एंड इंक्लिनेशन टुवर्ड साइंस मतलब बचपन तथा विज्ञान के प्रति झुकाव, बचपन तथा विज्ञान के प्रति झुकाव, यह हेडिंग है बेटा। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं इब्राइट ग्रे अप इन रीडिंग, अर्थात इब्राइट रीडिंग, फिर क्या है बेटा पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया अर्थात इब्राइट रीडिंग पेंसिल्वेनिया में बड़ा हुआ था। अनलाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ हिज एज, अपने उम्र के बच्चों के विपरीत, ही वॉज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग थिंग्स विच जनरेटेड क्यूरियोसिटी इन हिम टू एक्सप्लोर थिंग्स, मतलब विपरीत उसे चीज़ें जमा करना पसंद था। ही रेज्ड बटरफ्लाइज इन बेसमेंट ऑफ हिज हाउस, जिसने उसके अंदर चीज़ों के बारे में पता लगाने की जिज्ञासा पैदा कर दी थी। वो बहुत वस्तुओं को इकट्ठा करता था जिससे किसी के बारे में जानने की उसके अंदर क्या थी, जिज्ञासा थी। ही स्टार्टेड टॉकिंग, उसने ही स्टार्टेड टॉकिंग पार्ट इन साइंस फेयर्स फ्रॉम 7th ग्रेड। क्या मतलब हुआ बेटा इसका, तो ध्यान से देखें। कह रहे हैं उसने अपने घर के तहखाने में तितलियों को पाला, वह 7वीं कक्षा से ही विज्ञान मेलों में भाग लेने लगा। उसने बेसमेंट में किसे पाला था बेटा, बेसमेंट में पाला था बटरफ्लाइज यानी तितलियों को, और वह क्या करने लगा,
7th ग्रेड 7वीं क्लास से साइंस फेयर विज्ञान के मेले में, विज्ञान की प्रदर्शनी में क्या करने लगा बेटा, भाग लेने लगा। चलिए अगले हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्लोज टू हिज मदर, ध्यान से देखें। अगला हेडिंग है क्लोज टू हिज मदर, माँ के करीब, क्लोज था काफ़ी। कह रहे हैं इब्राइट वॉज वेरी क्लोज टू हिज मदर, इब्राइट अपनी माता के बहुत करीब था। इन हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन में। सी वॉज द ओनली फ्रेंड्स, वही केवल एकमात्र दोस्त थी। ही हैड द डिस्कस एवरीथिंग, वे प्रत्येक चीज़ पर बातचीत करते थे। सी विड ब्रिंग फ्रेंड्स फॉर हिम, वे उसके लिए दोस्तों को लाती थीं। डिड थिंग्स विथ हिम ईटीसी, वे एक साथ चीज़ें करते थे इत्यादि। सी टुक हिम ऑन ट्रिप, वह उसे यात्रा पर ले जाती थीं। वाउट हिम टेलीस्कोप, उसके लिए दूरदर्शी। माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। कैमराज, यंत्र कैमरा। माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स, रंगने के सामान तथा अन्य उपकरण भी लाती थीं। कौन लाती थी, उसकी माता जी। किसकी, इब्राइट की। ठीक है, अगला हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों, ए साइंस जीनियस, अर्थात एक वैज्ञानिक प्रतिभा। ए साइंस जीनियस, एक वैज्ञानिक प्रतिभा। कह रहे हैं एब्राइट वाज नो डाउट ए साइंस जीनियस फ्रॉम हिज वेरी चाइल्डहुड, अर्थात इब्राइट निसंदेह अपने बचपन से एक वैज्ञानिक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। ही सक्सीड इन डिस्कवरिंग दैट डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, उसने खोजने में सफलता प्राप्त की कि डीएनए जीवन का खाका है। डीएनए क्या है बेटा, हमारे जीवन का खाका है। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न देखते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, राइट ए करेक्ट स्केच ऑफ मिसिस पंफरे, राइट ए करेक्ट स्केच ऑफ मिसिस पंफरे, ये 2022 में आया बेटा, मिसिस पंफरे का चरित्र चित्रण। देखें इसमें हेडिंग नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हैं। आंसर में बेटा मिसिस पंफरे वाज ए वेल्थी लेडी, मिसिस पंफरे काफ़ी धनी महिला थी। सी वाज वेरी लविंग टू हर डॉग मैल्ड, वह अपने डॉग को, कुत्ते को बहुत अत्यधिक प्रेम या प्यार करती थी। सी पैम्पर्ड ओवर हिम, सी गेव हिम मच न्यूट्रियस फूड, वह आवश्यकता से अधिक भी उसे खाने के लिए दे देती थी। ट्रिकी वाज वेरी ग्रेडी, ट्रिकी जो था बहुत, मतलब जो कह सकते हैं हम बेटा लालची था। ट्रिकी वाज वेरी ग्रेडी, ट्रिकी बहुत लालची था। ही नेवर रिफ्यूजेस फूड, वह खाने को कभी नहीं रिफ्यूज मना करता था, ना वह खाने को छोड़ता था। दिस मेड हिम ह्यूजली फैट एंड लेजी, जिसने उसे काफ़ी मोटा और आलसी बना दिया था। किसको, ट्रिकी को। ट्रिकी कौन, कुत्ता। कुत्ता किसका, मिसेस पंपरे। तो मिसेस पंपरे जो कुत्ते को प्यार करती थी, वह खाने को कभी मना नहीं करता था और वो बहुत सारा उसे खिलाती रहती थी, जिससे बहुत आलसी और वह मोटा हो गया था। मिसेस पंपरे वाज वेरी मच वरीड अबाउट हिम, मिसेस पंपरे वाज वेरी मच वरीड मतलब चिंतित, वरीड मतलब चिंतित। मिसेस पंपरे बहुत चिंता में रहती थी, बहुत चिंतित रहती थी अबाउट हिम, उसके लिए। सी ऑलमोस्ट सून्ड या सून्ड व्हेन हैरियट टोल्ड हर दैट ट्रिकी मस्ट बी हॉस्पिटलाइज्ड, सी ऑलमोस्ट स्पून, वह बहुत परेशान हुई जब मिस्टर हैरियट मतलब हैरियट जो डॉक्टर था, टोल्ड हर दैट ट्रिकी मस्ट बी हॉस्पिटलाइज्ड, उसने कहा था कि आपके कुत्ते को हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, तो बहुत परेशान हुई। दे सोच डैट सी वाज वेरी इमोशनल लेडी, इस प्रकार वह देखने में एक बहुत ही भावुक महिला थी, बहुत ही इमोशनल महिला थी, बहुत ही सिंपल महिला थी, लेकिन वो अपने कुत्ते से अत्यधिक प्यार करती थी। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। राइट ए करेक्ट स्केच ऑफ हरी सिंह, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा, 2022 में आया है। क्या है, राइट ए करेक्ट स्केच ऑफ हरी सिंह, हरी सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए, हरी सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। देख लेते हैं बेटा आंसर। कह रहे हैं हरी सिंह वाज ए 15 ईयर्स ओल्ड बॉय, हरी सिंह एक लड़का है जिसकी उम्र 15 वर्ष थी। बट इन दिस स्टोरी, लेकिन इस कहानी में, ही हैज़ बीन प्रेजेंटेड एज वेल एक्सपीरियंस्ड एंड स्किलफुल थीप, लेकिन इस कहानी में उसे दर्शाया गया है कि वह एक बहुत ही वेल एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही अनुभवी क्या है बेटा, और कौशल युक्त
चोर है, बहुत ही अनुभवी एक चोर है। कौन? हरि सिंह। कितनी उम्र का है बेटा? 15 साल का। ही हैड ए ग्रेट नॉलेज, उसे बहुत अत्यधिक ज्ञान है। ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानव के व्यवहार का, उसे मानव के व्यवहार का बहुत अच्छी तरह से ज्ञान है। ही न्यू डैट सिंपल लुकिंग पर्सन, वह लोगों को देख कर जान लेता है कि लोग बिल्कुल सिंपल पर्सन है। कुड बी रॉब्ड ईजिली, और उन्हें आसानी से रॉब किया जा सकता है, ठगा जा सकता है या उन्हें लूटा जा सकता है। वह लोगों को देखकर ही पता कर सकता है कि लोग कितने सिंपल हैं और कौन व्यक्ति कितना सिंपल है, और उसे देखकर ही लूटा जा सकता है। अगले देख लेते हैं। ही वॉज परफेक्ट इन टेलिंग लाइज, ही वॉज परफेक्ट, वह बहुत अच्छी तरह से इन टेलिंग लाइज, झूठ बोल लेता है। वह बहुत परफेक्ट तरह से, बहुत अच्छी तरह से झूठ बोल लेता है। और झूठ चोर का तो काम ही होता है बेटा, झूठ बोल लेता है। ही रॉब्ड अनिल हु ट्रस्टेड हिम, ही रॉब्ड अनिल, उसने अनिल को लूटा। हु ट्रस्टेड हिम, जो उस पर विश्वास करता था। उसने अनिल को बहुत अच्छी तरह से लूट लिया था। अनिल को लूट लिया था जो उस पर ट्रस्ट करता था, विश्वास करता था। इन द एंड, और अंत में, ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, अंत में उसे ये एहसास हुआ कि उससे गलती हो गई है। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ कि हिज मिस्टेक, कि उससे गलती हो गई है। सो मतलब इसलिए ही वाज एन इंटरेस्टिंग करेक्टर, इसीलिए उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रुचिकर जो है बेटा चरित्र है। तो ये भी बेटा लॉन्ग है आपका सप्लीमेंट्री का, तो इसे भी आप अच्छे से तैयार करें। ठीक है बेटा, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, अंतिम प्रश्न यही है हमारी इस वीडियो का। यदि आपने ये बेटा करेक्टर स्केच हैं केवल, इसमें कुल आपको मैं बता दूं बेटा 4-5 करेक्टर स्केच है। यदि आपने इन 5 करेक्टर स्केच को तैयार कर लिया तो मुझे पूरा भरोसा है बेटा, कोई भी प्रश्न आ जाए आप उसे छोड़ के नहीं आएंगे। और आप वैसे भी बेटा एक करेक्टर स्केच अवश्य देते हैं प्रत्येक पास। ठीक है, तो इन 5 का अगर तुमने करेक्टर स्केच याद कर लिया तो बेटा आसानी से आप उसका आंसर लिख दोगे। ठीक है, तो इसीलिए आप इन 5 को अच्छी तरह से बेटा याद कर लें, जिससे कोई भी प्रश्न बचे नहीं बेटा। और इन सब को अच्छे से तैयार करें, और किसी भी पार्ट का आ जाए आप अच्छे से उसे लिख सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स करके बताना बेटा वीडियो कैसी लगी। ये हमारी बेटा इंग्लिश रीडर की अंतिम वीडियो थी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।